नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 23 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड, यूपी लेखपाल एंड एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कैलिफोर्निया में किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास के द्वारा 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कैलिफोर्निया यूएसए में की गई थी। तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया यूएसए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिंगापुर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके इन्हीं प्रश्नों में बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और क्लास को रिवाइज मोड पे बार बार देखना है। तो आपको बताना है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। आपको याद रखना है गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है या किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो बच्चा आपको याद रखना है यह कोलकाता शहर में स्थित है। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगर राज्य का नाम दिया जाता है तो आपको याद रखना है टी बोर्ड ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। शहर का नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना है कोलकाता। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975। सिक्किम 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट कप है, आपको नाम याद रखना है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो खेल का नाम आपको याद रखना है पोलो खेल से। एजरा कप पोलो खेल की एक विशेष ट्रॉफी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका क्या नाम था? तो आपको बताना है गांधी जी ने नमक कानून के उल्लंघन में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सबने अवज्ञा आंदोलन को। यानी सबने अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून के उल्लंघन में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो बच्चा ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई तरीके से यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का पार्टिसिपेशन था, दोनों का सहयोग था। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बच्चा आपको याद रखना है, यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो आपको याद रखना है गांधी जी ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में किया था या पारित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। 1920 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो नाम आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय, जिनकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी का या गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी जी का जो दांडी मार्च था वह किसका हिस्सा था? तो वह था बच्चा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आपको याद रखना है, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको याद रखना है, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। गांधी जी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा नामक आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। नाम आपको याद रखना है, श्रीमती सरोजनी नायडू। यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और यह किस राज्य की महिला राज्यपाल थी? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश यानी यूपी की। यहीं पे बात करेंगे श्रीमती सुचेता कृपलानी की। तो यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यह भी उत्तर प्रदेश यानी यूपी की मुख्यमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो यह भारत की पहली महिला पीएम थी, आपको याद रखना है। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित की बात करेंगे तो ये महासभा में भारत की पहली महिला, महासभा जो विश्व की होती है उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली महिला थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थे? रिपीटेड प्रश्न है तो आपको याद रखना है श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित किया गया था। तो आपको याद रखना है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था या स्थगित कर दिया था? प्रश्न एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। यानी आपको समझना चाहिए कि इतिहास के प्रश्न को कई तरीके से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, इसे वापस ले लिया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो आपको याद रखना है 1938 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कमेंट करके आपको बताना है इस जगह का क्या नाम था जहां की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो बच्चा यह अगस्त महीने में शुरू किया गया था। किस तारीख को शुरू किया गया था? तो आपको डेट याद रखनी है 8 अगस्त।
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह भी आपको याद रखना है, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था 1942 में, 8 अगस्त 1942। डेट आपको याद रखनी है, 8 अगस्त 1942, भूलना नहीं है आपको। गांधी जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारतीय पहली महिला थी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्टरूड कैरोलीन। गर्टरूड कैरोलीन पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था, आपको याद रखना है। और गर्टरूड कैरोलीन यह अमेरिकी महिला थी, तो आपको याद रखना है ये यूएसए की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है पोलो से। तो ये रहे आज के टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।